अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, आजकल हालात जो भी चल रहे हैं, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना कि सिस्टम सारा ही कोलैप्स कर गया है, उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने क्या कहा, बड़ी मज़े की बातें की और सच और हक की बातें की। इसी तरह आप लोग देखोगे कि आज लाहौर भी निकल चुका है, लोगों का डर ऐसा ऐसा ख़त्म होता जा रहा है और लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए हैं। वो भी आप लोगों को वीडियोस क्लिप्स भी दिखाएंगे, वहाँ क्या मारी हुई, सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, वकला के साथ क्या हुआ, आम लोगों के साथ क्या हुआ, वो भी आप लोगों को सारा हम दिखाते हैं और इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं कि इमरान खान साहब की किस तरह मिन्नतें और तरले किए जा रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, हम तो डूब गए, अब इस मुल्क को बचाओ। अब ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है और इमरान खान साहब के लिए क्या इन्होंने पैकेज रखा है कि जी आप ये कर लें तो हम आपको जो है ना हुकूमत करने देते हैं, और इमरान खान साहब की क्या शराइत है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो ये कहा ना कि मुल्क कोलैप्स कर गया है, भाई कोलैप्स तो करना ही था। ये मेरी ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बात की, भाईजान मोहसिन नकवी तो आज कह रहा है कि कोलैप्स कर गया है। 2022 जब से इमरान खान की हुकूमत चेंज की गई, रेजिम चेंज किया गया, उस वक्त ही पाकिस्तानियों ने कहा कि जो 20 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से निकल चुके हैं, उन्होंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि पाकिस्तान कोलैप्स कर गया और पाकिस्तान एक फेल रियासत हो चुकी है। यानी उन पाकिस्तानियों ने कहा कि जो वजीर दाखिला है हमारा मोहसिन नकवी, वो आज सोच रहा है, उसकी अकल का अंदाजा लगाएं। मगर आम पाकिस्तानियों ने उसी वक्त 3 साल पहले ही फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान कोलैप्स कर गया है। यानी हमारे वजीर दाखिला की सोच देखो, और जो यहाँ से पाकिस्तानी चले गए ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन 15-20 लाख, उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था। यानी आम पाकिस्तानियों की सोच मोहसिन नकवी साहब से ज्यादा बेहतर है, यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है। और मोहसिन नकवी साहब वो शख्स हैं, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से होता आया है कि जिसका डंडा उसका संडा, यानी वो अपनी तरतीब से चलाता है। यानी उसी वक्त सब लोगों को 90% पाकिस्तानियों को पता था कि पाकिस्तान अब बैठेगा, तो मगर उसके बावजूद मोहसिन नकवी साहब यानी एक साइकिल मैकेनिक को जहाज दे दिया गया, वो जहाज खोल के बैठ गया, जहाज उसने खोलना शुरू किया, 3 साल जहाज खोलने पे लगाए, जब जहाज खुल गया कहता कि जी अब मुझसे ये बंद नहीं हो रहा। यानी साइकिल मैकेनिक को जहाज दे दिया गया सही करने के लिए, तो फिर जहाज का क्या हाशर होना था वो आप लोगों के सामने ही साइकिल मैकेनिक ने बता दिया। क्योंकि आप लोग देखोगे कि मोहसिन नकवी एक आम सहाफ़ी था, सहाफ़ी से चैनल बनाया, उसके पीछे कौन लोग थे, वो चलता चलता जी पीसीबी का चेयरमैन बन गया, पहले तो वजीर आला बना, उसके बाद वो उसको सौंप दिया गया, पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। क्रिकेट का जो हाल है वो गुल्ली डंडे की टीम से भी बहुत बुरा हो चुका है, यानी जितनी भी सबसे लास्ट के अंदर टीमें आ रही हैं उसके ऊपर हम आ चुके हैं। उसके बाद वजीर दाखिला भी बना दिया गया, उन्होंने कहा जी क्रिकेट टीम तो माशाल्लाह से मोहसिन नकवी साहब ने बैठा दी है, अब मुल्क क्यों ना बैठे, मुल्क को भी बैठाया जाए, वो भी बैठा दिया गया। अब यानी ये हुआ कि कोई ऐसे अनाड़ी को बस के अंदर बैठा दिया जाए और सवारियां कह रही हों कि बात यह है कि आप गलत रोड के ऊपर अपने बस को लेके जा रहे हो, ये रास्ता नहीं है, और ड्राइवर बाजिद हो कि नहीं जी हम जो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, और पूरी सवारियां सारी की सारी बस की ये कह रही हूँ नहीं जी ये हमारी डायरेक्शन नहीं है। जब 2-3 दिन का सफर तय करने के बाद ड्राइवर खुद कहे कि नहीं जी आप लोगों की बात सच्ची थी और ये हम गलत जगह पे आ गए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने वो बयान यानी कि दे के हमें जाहिर कर दिया कि 3 साल के अंदर कवाड़ा करने के बाद अब कह रहे हैं कि जी मुल्क कोलैप्स कर गया है। ये हालात है। दूसरा ये है कि देखो लोगों ऐसा आहिस्ता जो है ना डर खत्म लोगों का होना शुरू हो गया है। डर लगा लो, पेट का डर यानी भूख का डर लगा लो, या किसी भी चीज का डर लगा लो। इंसान 2 चीजों के लिए ही निकलता है, या जब वो भूख से मर रहा हो उस वक्त निकलेगा, उधर से गोली का, यानी कि गोली का डर तो पहले ये 2-3 साल के अंदर लोग खौफ ज़्यादा रहे, इनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, मारे गए, 26 मई किया गया, मुरीद के किया गया, आज़ाद कश्मीर किया गया, हर जगह फायरिंग की गई। उसके बावजूद अब लोग क्यों निकलना शुरू हो गए हैं? 2 वजूहात होती हैं दोस्तों इसके अंदर। देखो पहले लोगों को था गोली का डर, अब भूख का भी डर है। उन्हें पता यह है कि गोली से भी तो मरना है और भूख से भी मरना है, बेहतर यह है कि हम रोडों के ऊपर आके क्यों ना मरें। लोग आज उसी वजह से आप लोग देख रहे होंगे कि लाहौर के अंदर सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर लोग निकले, और सहाफी जो नातक रेहान है उसके ऊपर ने भी ये
जैली जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, इसने पुलिस के जरिए डंडे बरसवाए सहाफ़ियों के ऊपर। आप लोगों को पता है कि देखो यहाँ से अल जजीरा को पहले ही बैन कर दिया गया है कि जो हम जुल्म पाकिस्तान में कर रहे हैं भाई आप क्यों यहाँ दिखा रहे हो। उसके बाद बीबीसी को भी कहा गया। यहाँ इस हालात के अंदर आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का मीडिया हाउसेस मुकम्मल बिक चुका है और सहाफ़ी भी आप लोगों के सामने है कि वो भी कितने बिक चुके हैं। उन हालात के अंदर हम चंद सहाफ़ियों में से हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी सहाफ़त को जिन मुश्किलों के अंदर जारी रखे हुए हैं, इतने जुल्म सितम के बावजूद आप लोगों तक आवाज़ पहुँचाते हैं। लिहाजा आप भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर किया करें और हमारे साथ तावन किया करें। बाकी जो मुखलस सहाफ़ी थे यहाँ से उन्हें तशद्दद कर करके मुल्क से निकलना पड़ा, वो आज मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इमरान रियाज, वजाहत सईद खान, मोहित पीरजादा, साबिर शाकर, सैकड़ों नाम है, यानी कि दर्जनों की तादाद के अंदर नाम है जो यहाँ से अपनी जान बचा के निकले। अब जो हम यहाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, हम भी वो मुश्किलें, अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों तक रिपोर्टिंग सच और हक की पहुँचा रहे हैं। दोस्तों अब ये हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कि अब कहा जा रहा है कि जी मुल्क कोलैप्स कर गया है। भाई अब इसका बंदोबस्त क्या है? तो कोलैप्स कर गया तो आप छोड़ दो, ये सीटें खत्म करो। अब ये टीम में भिजवा रहे हैं इमरान खान साहब के पास। जो अंदरूनी इतलात है उसके मुताबिक इमरान साहब को कहा गया है कि जी बात ये था कि आप जो अब 5 अगस्त को आज के दिन लॉन्ग मार्च की आपने यानी कि एक डेट देने जाना था, तो पीटीआई वो देने जा रही है कि लॉन्ग मार्च की डेट के मुल्क कोलैप्स कर गया है, लिहाजा लोग रोडों पे आएंगे और इस हुकूमत को चेंज करेंगे, इस रजीम को चेंज करेंगे जो लाया गया था फॉर्म 47 का। उसके ऊपर जो ऊपर सिस्टम है, सिस्टम के लोगों ने कहा कि जी बात ये है पीटीआई से ये कहा है कि जी आप ये लॉन्ग मार्च की कॉल ना दें, हम कुछ ना कुछ बेहतर हल निकालेंगे। पीटीआई ने यह कहा है कि जी बात यह है कि हम एक वजह से लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देते, शर्त यह है कि हमारी टीम को इमरान खान साहब से मिलवाया जाए जेल के अंदर, जो इमरान खान साहब फैसला करेंगे, क्योंकि हम उनके सामने हकीकत रखेंगे, उसके बाद जो इमरान खान साहब फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। अब देखो क्या होने जाता है। आज मुल्तान के अंदर भी एहतजाज किया गया, वुकला निकले, कचहरी चौक के अंदर निकले, वो घंटाघर की तरफ मार्च करना चाहते थे, उनको वहां नहीं जाने दिया गया, पुलिस ने मुकम्मल घेरे ताने रखा। इसी तरह लाहौर के अंदर मगर आज भरपूर सिस्टम जो है ना, लोग खड़े हुए हैं, रोडों पे निकले हैं, मोटर बाइकों पे, गाड़ियों पे, झंडे लेकर पीटीआई के। तो लिहाजा अब जो डायरेक्शन है ना दोस्तों, अब जो ऊंट बिल्कुल जिसके ऊपर वजन लदा हुआ था वो बैठ चुका है। दूसरा मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मुल्क कोलैप्स कर गया, तो मोहसिन नकवी साहब को कोलैप्स करे ना करे उसकी तो मौज मस्तियां चल रही हैं। ये फॉर्म 47 जहाज ले लेके 12-12 अरब रुपए के मौज मस्तियां कर रहे हैं। मरे जहन्नम में जाए ये पाकिस्तानी अवाम। भाई मोहसिन नकवी साहब आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आपके जो भी करता धरता है उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो बाहर हैं, जजीरे बाहर हैं, आप लोगों के पास दौलतों के अंबार हैं, आपको इस वतन की क्या टेंशन है? टेंशन तो उसको है जिसके गरीब के बच्चे भी यही हैं, यहीं उसने रहना है, यहीं उसने मरना है। आप लोगों ने तो रहना बाहर है, जब मर जाएंगे उसके बाद आप लोगों की कब्र, यहाँ जो 5-6 मरले आप लोगों ने जगह कब्र की लेनी है वो पाकिस्तान में आके लेंगे। चलो वहाँ पे कोई अच्छी फसल उग जाए, यही आसानी हो, आप बाहर ही दफन हो जाओ, यानी कि अगर आप बाहर रहते हो, बाहर ही मर जाते हो, वहीं दफन हो जाओ, जो मरला डेढ़ जगह कब्र का है वो तो पाकिस्तान में बच जाए। मगर नहीं, वो जगह को ज़ाया करने के लिए आप अपनी मैयत को यहाँ ले आते हैं। ये तो हालात हैं। आप लोग भाई पाकिस्तान की टेंशन ना लो, इसका हल जो आप लोगों ने 4 साल के बाद दिया है, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अगर वो उसी वक्त उसे ठीक कर सकती थी 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, अगर अब इमरान खान साहब आ भी जाए तो कम से कम 10 साल का पीरियड चाहिए, जिस नहज के ऊपर आप लोगों ने इस मुल्क को पहुंचा दिया है। दोस्तों आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।